अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको ये खूबसूरत गला बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने 0.5 का बुकरम यूज़ किया है। इसको डबल फोल्ड इस तरह से कर लेना है। बुकरम की जो चौड़ाई है वो 4 इंच रखनी है। 3.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी गले की चौड़ाई का, और डेप्थ में मैं निशान लगा रही हूँ 6 इंच पे। ये मैं मीडियम साइज़ का एक नेक रेडी कर रही हूँ। स्मॉल साइज़ के लिए आप 5.5 इंच पर या 5 इंच पर निशान लगा लें। उसके बाद उसी निशान से नीचे की तरफ हमने एक 1.5 इंच पर मज़ीद निशान लगाना है, और जो ऊपर वाला निशान है जो हमने 6 इंच पर या 5 इंच पर आप लगाएंगे या 5.5 पर लगाएंगे, वहाँ से 1/2 इंच जो है अंदर की तरफ हमने निशान लगाना है, और वो 1/2 इंच जो हमने अंदर की तरफ निशान लगाया है वो, और ऊपर गले की जो चौड़ाई के लिए 3.5 पर निशान लगाया है उसको इस तरह से बिल्कुल सीधा मिला देना है। और नीचे भी इस तरह से 1/2 इंच पर हमने बिल्कुल सीधा जो है लाइन लगा देनी है, और यहाँ से भी बिल्कुल सीधा अंदर की तरफ हमने यूँ डिब्बी बना लेनी है। अब बाहर की तरफ का जो निशान है गले की चौड़ाई का, जो बुकरम का मार्जिन है बुकरम की चौड़ाई का, वो भी मैं 1/2 इंच पर इस तरह से निशान लगा रही हूँ। नीचे डिब्बी भी इसी तरह से बिल्कुल चौड़ाई में, और नीचे डेप्थ में भी इसी तरह से डिब्बी का भी चौड़ाई में हम निशान लगाएंगे, और इन निशानों को आपस में मिला लेना है। और बाद में इसी निशानों पर हमने कटिंग करने ली है। 1/2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए 7.5 इंच का हमारा गला मीडियम साइज़ के लिए रेडी होगा। स्मॉल साइज़ के लिए आप गला जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 7 इंच या 6.5 इंच भी तैयार रख सकते हैं। यहाँ पर इन्हीं निशानों पर कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद जो है, अच्छा यहाँ पे मैंने 0.5 का बुकरम यूज़ किया है, आप नॉर्मल गलों वाला बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर पहले अंदर वाला हिस्सा हमने अटैच करना है, उसके बाद बाहर वाला गला हमने इस तरह से अटैच करना है ताकि हमारा गला जो है खुला ना हो। ऊपर से इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हमने बुकरम के बराबर कटिंग कर देना है। साइडों से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग करना है। यहाँ कोनों पर इस तरह से कट्स लगाने हैं, और कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर प्रेस कर लेनी है। ग्लू भी यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप ग्लू लगा लें, या आप कटोरी में थोड़ी सी माया घोलकर 1 चम्मच 1/2 कप पानी में 2 चम्मच या 1 चम्मच माया घोल के उसको भी लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा कपड़ा ठहर जाएगा फोल्डिंग का। अब गले को डबल फोल्ड करते हुए हमने सेंटर में कट लगा लेना है, और नीचे भी इस तरह से सेंटर में चॉक से या पेंसिल से निशान लगा लेना है। ये है हमारी शर्ट। इसको सीधा रखते हुए बिल्कुल सेंटर की जो क्रीज़ है उस पर मैं चॉक से निशान लगा रही हूँ, और गले की इस तरह से सीधी साइड पर मैं यहाँ पर ग्लू लगा रही हूँ ताकि गला जो है हमारा शर्ट के साथ चिपक जाए। नीचे से भी सेंटर जो है मैच करना है, ऊपर से भी गले का सेंटर, और शर्ट का सेंटर, गले का सेंटर जो है बराबर रखते हुए हमने किनारे किनारे पर बुकरम के सिलाई लगा लेनी है। बहुत ज़्यादा बुकरम के ऊपर चढ़ाकर सिलाई नहीं लगानी, और अंदर से 1/2 इंच छोड़ते हुए हमने अपना गला जो है इस तरह से कटिंग कर लेना है। कोने इस तरह से कटिंग करने हैं, हमारा धागा नहीं कटना चाहिए। अब गले को हमने करना है सीधा। सीधा करने के बाद कोने अच्छे से निकाल लेने हैं, और यहाँ पर इसकी प्रेसिंग करनी है ताकि अच्छे से हमारा जो है कपड़ा गला उल्टी साइड पर जो है वो टर्न हो जाए। सेम फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं गला लगाने के लिए। मेरे पास सेम नहीं था तो मैंने अलग से कपड़ा इस्तेमाल कर लिया। अलग से भी कर सकते हैं, सेम भी कर सकते हैं। अच्छे से प्रेस करके तो आपका गले को बिठाएं, और ये लूप्स जो हैं वो गिरा बांध कर इस तरह से मैंने रेडी कर ली हैं। मैं आपको एक बांध कर दिखा देती हूँ किस तरह से नॉट बांधनी है। यहाँ पर लूप्स की लंबाई आप 3 से 3.5 इंच तक ले लें, 3 इंच इनफ होगी। सबसे पहले जो है एक इस तरह से फ़ोल्ड करें, फिर दूसरी साइड की फ़ोल्ड करें, और इस तरह से नीचे से गुजारते हुए फिर हमने पहले वाली का ही जो दूसरी हमने डाली है इसके अंदर नीचे से उसी का किनारा उसी के सिरे में से हमने यूं करके निकालना है, और किनारे इनके बराबर रखते हुए हमने इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइट करके हमने गिरा नहीं बांधनी, हल्की हल्की लूज़ ही रहनी चाहिए। ये मैंने रेडी कर ली है। आपने मुझे बताना है गिन कर के ये कितनी है कमेंट सेक्शन में। अब गले के सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेना है हमने, और यहाँ पर सबसे जो थोड़ी सी बड़ी लूप्स मेरे पास बनी थी वो मैंने ऊपर लगा रही हूँ। ये देखें कोने पर इस तरह से ग्लू लगानी है, फैब्रिक ग्लू।
दोनों साइडों पर एक हमारी लूप यहाँ पर आएगी। जो हमारी नोट है, ये जो हमारी गिरा है, ये बिल्कुल गले के सेंटर में आनी चाहिए। जो हमारी क्रीज़ है, हमारी शर्ट की क्रीज़ है, हमारी शर्ट का सेंटर है, गले का सेंटर है, उस पर हमारी ये नोट आनी चाहिए। बाकी लूप्स जो है वो साइडों पर हमने इस तरह से अटैच कर देनी है। शर्ट में जो कलर थे, एक डार्क एक लाइट, मैंने उस हिसाब से अपनी लूप्स को जो है इस तरह से बनाया है, एक डार्क और एक लाइट। और अब 1 इंच के फासले पर 1 इंच से 1 पॉइंट कम ही आप कर लें या 1 इंच कर लें। और इस तरह से हमने यहाँ पर इस तरह से इसको भी हमने फैब्रिक ग्लू के साथ जो है अटैच कर लेना है। अब बाकी भी सारी बिल्कुल इसी तरह से हमने लगाते जाना है। पहले आप इस तरह से निशान लगा लें, 1 इंच और 1 पॉइंट कम के फासले पर निशान लगा लें, चाहे चॉक से लगा लें, चाहे पेंसिल से लगा लें। और जो लूप आपने निकालनी है वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल बारीक होनी चाहिए। अब हमने हमारा जो सेंटर है शर्ट का, उससे 1/2 इंच एक साइड पर और 1/2 इंच एक दूसरी साइड पर हमने ग्लू लगानी है। चाहे आप निशान लगा लें, चाहे अंदाजे के साथ आप लगा लें, इस तरह से हमने लगाते जाना है। जो हमारी लूप्स की एक शेड का रुख है वो एक साइड पर होना चाहिए, आगे पीछे नहीं करना आपने इनकी तरतीब को। यहाँ पर मैंने तकरीबन 10 से 11 जो है इस तरह से नीचे की तरफ लगाई हैं। ये मेरे पास लंबाई में कपड़ा है, इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 1.25 इंच है। और लंबाई में आपको यहाँ पर बता देती हूँ, बिल्कुल सीधी पट्टी कट करनी है, ना आड़ी हो ना तिरछी हो। तकरीबन 37.5 बन रही है, 38 इंच तक भी आप काट सकते हैं लंबाई। और अंदर जो मैंने बुकरम लगाया है यहाँ पर, वो तकरीबन जो है वो 1/2 इंच उसकी चौड़ाई है। 1/2 इंच से 1 पॉइंट ऊपर भी आप इस पट्टी की चौड़ाई रख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखी। अब मैं अंदर ग्लू लगा रही हूँ ताकि हमारा ये जो कपड़ा है साइडों का, जो हमने बुकरम पर फोल्ड किया है, वो अच्छे से जो है बुकरम के साथ साथ चिपक जाए। ये उठता हुआ नहीं रहना चाहिए, यानी कि ये कपड़ा जो है हमारा फोल्डिंग वाला, ये बिल्कुल साथ फिक्स होना चाहिए। या आप पानी में माया घोल कर भी इस पर लगा सकते हैं और अच्छे से प्रेस लगाएँ ताकि हमारी ये पट्टी जो है वो फिनिशिंग के साथ रेडी हो। मैं सारी पट्टी पर इस तरह से ग्लू लगाकर तो कपड़ा जो है अच्छे से अटैच कर लूँगी इसके साथ। अब ये मेरे पास लेस है, लेस इतनी लेनी है कि जितना हमारा वी है उससे 1/2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा हो। मेरे पास पूरी लेस थी, तो मैंने इस तरह से डबल करते हुए सेंटर से इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद जो है हमने अगला काम ये करना है कि अपने इस पट्टी को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करते हुए जो हमारा सेंटर होगा, उस सेंटर में हमने इस तरह से निशान लगाना है उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर निशान लगाने के बाद यहीं से हमने वापस फिर से डबल फोल्ड करना है, टर्न कर लेना है, उल्टी साइड बाहर की तरफ हो। अब यहाँ पर आपने गौर से एक काम देखना है, इस तरह से हमने तिरछे में दोबारा से डबल फोल्ड करना है। ये देखें, ये जो क्रीज़ बन गई है ना, अब हमने इस पर चौक से निशान लगा लेना है। कोना जो है वो हमारा सिलाई में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल कोने के साथ साथ जिस तरह से मैंने निशान लगाया है इसी तरह से हमने डबल में सिलाई स्टिच करना है, सिंगल में नहीं करना। ये देखें, मैंने इनको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा छोड़ते हुए मार्जिन बाकी जो है वो कट कर लूँगी, 1-2 पॉइंट छोड़ते हुए मार्जिन। ये काम हमने बिल्कुल सेंटर में किया है। अब दोबारा से इस पट्टी को हमने यूँ ही बंद करना है। बंद करने के बाद जो है हमने जो ऊपर वाली साइड है, सिलाई से हमने इंची टेप को इस तरह से रखना है और 1/2 इंच से 1 पॉइंट जो है वो ऊपर हमने इस तरह से निशान लगाना है। ऊपर वाली साइड पर लेड पेंसिल से लगा लें, चाहे चौक से लगा लें। चौक जो है वो पतला होना चाहिए, मोटा चौक नहीं होना चाहिए। और नीचे वाली जो साइड है, यहाँ पर हमने कोने से इस तरह से रखते हुए 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम के फासले पर हमने ये देखें निशान लगाना है। ऊपर वाली पट्टी पर भी लगा लें, नीचे वाली पट्टी पर भी लगा लें और हल्का हल्का सीधी साइड पर भी बाद में हमने निशान लगाना है। ये हल्का हल्का मैंने सीधी साइड पर भी लगा लिया है। अब अगला काम आपने गौर से देखना है कि ये देखें, यहाँ पर भी मैं थोड़े से सीधी साइड पर निशान डार्क कर रही हूँ कि जो हमारा नीचे वाला निशान है ना, जो हमने 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम के फासले पर लगाया है, ये वाला, यहीं से हमने बराबर
टर्न करना है पीछे की तरफ अपनी पट्टी को बिल्कुल सीधा। ये देखें हमने टर्न जो किया है वो हमारा जो निशान है वो बिल्कुल किनारे पर आ रहा है, और ऊपर वाली साइड पर जो हमने हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा निशान लगाया था उसके बराबर बराबर हमने पट्टी पर यूँ निशान लगा लेना है। ये देखें इस साइड पर भी, और नीचे वाला जो है वो 1.5 इंच पर है, और इस तरह से हमने बिल्कुल तिरछे में हमने यहाँ पर स्टिच कर लेना है अपनी इस पट्टी को। ये देखें जो हमारा तिरछापन आ रहा है ना वो नीचे 1.5 इंच से ऊपर हाफ इंच से 1 पॉइंट जो ऊपर हमने निशान लगाया था उस तरफ आ रहा है। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा लूप्स थी हमारी वो हमने कट करनी है ताकि हमारी पट्टी के बाहर जो हैं वो नज़र ना आए। तो यहाँ से दोनों साइडों से इस तरह से लूप्स आपने आराम आराम से कट कर लेनी है ताकि हमारी जो है नीटनेस आए गले में, लूप्स बाहर ना निकलें। और अगला काम जो है वो ये देखें यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल मैंने स्टिच कर लिया है, और थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए मैं इस तरह से एक सीधा कट कर रही हूँ। सीधा कटिंग करने के बाद हमने ये जो नीचे वाली लूप है इससे हाफ इंच नीचे की तरफ हमने इसको लगाना स्टार्ट करना है। पहले मैं नीचे इस तरह से निशान लगा लूँ बिल्कुल सेंटर में, कोना जो है वो शर्ट के सेंटर में आना चाहिए। जितनी ऊपर की चौड़ाई है इतनी ही नीचे की हमारी जो है तकरीबन चौड़ाई होनी चाहिए, और इसी के बराबर बराबर ही हमने अपने इस पट्टी को रखते हुए लगाना है कि हमारी अंदर की जो लूप्स हैं वो तकरीबन 1 इंच की बस नज़र आए सेंटर में। अब हमने अपने इस डिज़ाइन के नीचे ये जो हमने कॉर्नर रेडी किया है मैंने ग्लू लगा ली है, फैब्रिक ग्लू। इसका कोना बिल्कुल शर्ट के सेंटर में है, और इस तरह से बाकी पट्टी के नीचे भी मैं ग्लू लगाती जाऊंगी। फैब्रिक ग्लू जो है वो फ़ौरन ही चिपक जाती है, आसानी से आपका जो है वो काम हो जाता है। अब इस तरह से इसको भी बिल्कुल बराबर रखते हुए ऊपर का जो हमारा बॉक्स था उसी के बराबर रखते हुए हमने जहाँ पर इसको चिपका लिया है। अब बिल्कुल गले का हमारा जो ये वाला किनारा है जो हमारा वीर बना हुआ है इसके किनारे किनारे पर हमने ग्लू लगा के लेस इस तरह से लगानी है कि हिस्सा बस सिलाई वाला हिस्सा अंदर रहे, गले के ऊपर रहे, बाकी वाला सारा हिस्सा बाहर आए। और ये जो हमने हाफ इंच बढ़ाकर कट की थी ये थोड़ी ज़्यादा ही थी, तो मैं मज़ीद थोड़ा सा कट कर रही हूँ, और बाकी का हिस्सा जो है मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। और जहाँ पर हमारा कोना है गले का बिल्कुल उसके बराबर बराबर हमारी लेस आनी चाहिए। अच्छे से इसको हमने यहाँ पर सेट कर देना है अपनी लेस को। लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ हो, दूसरी साइड पर भी सेम यही तरीकाकार करना है कि ग्लू को लगाते हुए किनारे पर हमने अपनी लेस को इस तरह से चिपका लेना है अच्छे से, और नीचे से फोल्ड कर लेना है। अब दूसरी साइड पर हमने मज़ीद जो है गले के ऊपर लेस के साथ साथ ग्लू लगानी है, और ये वाली पट्टी इस तरह से हमने यहाँ से थोड़ी सी टर्न करनी है, हल्की सी चुन आएगी इसमें, और बाकी का हिस्सा जो है हमारा लेस के ऊपर ऊपर हमारा आ जाएगा। और यहाँ पर ग्लू लगाते हुए मैं इस चुन को भी सेट कर लूँगी। इस साइड से भी सेम इसी तरह से पट्टी के नीचे यहाँ पर ग्लू लगाते हुए मैं इसको जो है डिब्बी के बराबर बराबर ही रखूँगी, और यहाँ पर चुन डालते हुए एक बाकी का हिस्सा हमारा लेस के ऊपर ऊपर आ जाएगा। अब बिल्कुल यहीं पर हमने जो पट्टी के साथ का धागा है, आप इस जगह पर कोई भी बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने प्लेन कपड़ा यूज़ किया है हमने सेम धागा डालते हुए मैं यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। पीछे से आपने हल्का हल्का खींचते जाना है, और नीचे वाला धागा जो है मेरा ग्रीन है, ऊपर वाला जो है मेरा इस तरह से येलो धागा है जो मैं ऊपर पट्टी पर लगा रही हूँ। इस चीज़ का आपने ख़ास जो है वो ध्यान रखना है, लेस हमारी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अब ये है मेरे पास जिग जैग लेस, ये मैं बाहर की तरफ लगाऊंगी, कोई भी शटल लेस भी लगा सकते हैं। इस तरह से मैं ग्लू लगाते हुए गले के किनारे पर ये लेस रखती जाऊंगी, आधी बाहर नज़र आएगी, आधी हमारी अंदर सिलाई के अंदर जाएगी, हमारी पट्टी के अंदर जाएगी। अगर आपके पास लेस ना हो तो जिस तरह से मैंने फर्स्ट में आपको पिक्चर दिखाई है कि आप 1.25 इंच का कपड़ा बिल्कुल सीधा कट करें और उसको डबल फोल्ड करके तो आप गले के अंदर अंदर देते जाएं, और 2 से 3 पॉइंट जो है वो कपड़ा सिर्फ बाहर नज़र आना चाहिए। आप गले के वीडियो के शुरू में जो मैंने आपको गला दिखाया है, अब ये देखिए किनारे किनारे पर बिल्कुल मैंने सिलाई लगा ली है। यहाँ पर बिल्कुल लेस के ऊपर ऊपर
इस अपने पट्टी के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। लेस को साथ साथ फोल्ड करती गई हूँ और ये देखें यहाँ पर किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। जिस तरह से पहले हमने किनारे किनारे पर सिलाई लगाई है, ऊपर से इस तरह से एक्स्ट्रा पट्टी कट कर देनी है। शोल्डर जॉइन करने के बाद बैक का नेक रेडी होगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।